नमो नमः विद्यार्थियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसा चल रहा है अध्ययन आप सभी का? बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ग्रेड सेकंड की एग्जाम तो अभी है, और जैसे साहित्य के हिसाब से देखें तो हमारे जो सेम टॉपिक हैं वो तो क्लियर भी हो गए होंगे आपके, लेकिन जो ग्रेड फर्स्ट की बात है तो उसमें थोड़ा सा पाठ्यक्रम विस्तार, मतलब ग्रेड सेकंड में जैसे व्याकरण ज्यादा है और इधर साहित्य ज्यादा है, तो सारा कुछ ही हमें करना है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त जैसे आपके पाठ्यक्रम में कुछ सूक्त लगा रखे हैं, 4 सूक्त हैं। अग्नि सूक्त है, पुरुष सूक्त है, विष्णु सूक्त है, और एक शायद संज्ञान सूक्त या वरुण सूक्त, ऐसा कुछ लगा रखा है। तो ये सूक्त जो है वो हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सूक्त के अध्ययन से पहले जैसे बेसिक चीजों को देखा जाए तो आप याद करो कि ऋग्वेद का अध्ययन किया था हमने। ऋग्वेद के ही सारे सूक्त आपके पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं, इसके अलावा नहीं लगा रखे। तो जो सूक्त हैं उनके विषय में मैंने ऋग्वेद के अध्ययन के समय भी आपको बताया था कि ऋग्वेद है उसका विभाजन 10 मंडल 85 अनुवाक और 1028 सूक्तों में हुआ है। अब आप देखेंगे कि पूरे ऋग्वेद के अंदर जो पूरा ऋग्वेद है उसमें ग्रंथ में 1028 सूक्त है। अब उन 1028 सूक्तों में क्या है, मंत्र या ऋचा है, और वो मंत्र या जो ऋचा है उनमें क्या है, देवताओं की स्तुति है। तो सूक्त क्या हो गए, सूक्त ऐसा संकलन है, एक सूक्त एक ऐसा संकलन होता है जिसमें एक देवता से संबंधित, एक देवता की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन होता है। अब देखा जाए तो 1028 सूक्त हैं, तो आप देखोगे कि 1028 सूक्तों में अगर अलग अलग देवताओं की स्तुति की जाए तो 1028 देवता थोड़ी हैं। तो मतलब एक ही देवता से संबंधित बहुत सारे सूक्त हैं। जैसे सबसे पहले हम अग्नि सूक्त को देखेंगे, तो अग्नि देवता की स्तुति अग्नि अग्नि सूक्त में है। तो क्या अग्नि सूक्त एक ही सूक्त है? ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है, मतलब 200 अलग अलग जगह है अग्नि सूक्त है। लेकिन उसकी नंबरिंग, उनकी उनकी क्रम संख्या अलग अलग हो जाती है। क्रम तो अलग अलग होगा ना, 1028 में किसी का नंबर कहाँ पर आएगा और किस मंडल में आएगा, ऐसे अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो सूक्त लगाए गए हैं उनके आगे क्रम संख्या लिखी हुई है, और जो क्रम का सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखा है वो ही हमें पढ़ना है। अग्नि सूक्त तो आपको 200 जगह मिल जाएगा ऋग्वेद में, लेकिन हमें कौन सा अग्नि सूक्त पढ़ना है, जो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है वो ही अग्नि सूक्त हमें अध्ययन करना है। तो अग्नि सूक्त में क्या है, अग्नि देवता से संबंधित मंत्र है, अग्नि देवता की स्तुति की गई है। जैसे आप देखेंगे कि ऋग्वेदीय जो देवता हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है। जैसे हमारे मतलब 33 कोटि ऐसे देवताओं का नाम आता है, तो 33 कोटि से ये 33 करोड़ देवता नहीं है, बल्कि 33 प्रकार के देवता हैं। कितने देवता हैं? 33 प्रकार के देवता हैं, और इसीलिए इनको 33 कोटि देवता कहा गया है। ये जो 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के अलग अलग देवता हैं, इनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। और ये 3 प्रकार का, वैसे देवता आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगा रखा है इसलिए विस्तार से नहीं बता रही हूँ, सूक्त के साथ ही ये आपको थोड़ा सा मतलब बेसिक मतलब परिचय हो जाए देवताओं का कि कौन से देवता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए। बाकी जो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर है उसमें पर्टिकुलर देवताओं का सामान्य परिचय, उनके विशेषण आदि सब लगा भी रखे हैं, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में देवता का टॉपिक नहीं है, हटा दिया गया है। तो 3 प्रकार के देवता हैं, इनमें कुछ देवता तो क्या है, पृथ्वी स्थानीय, कुछ देवता इस तरह से इनका तीन प्रकार से विभाजन किया है, कुछ पृथ्वी स्थानीय है, कुछ अंतरिक्ष स्थानीय है, और कुछ देवता द्यू स्थानीय है। द्यू यानी स्वर्ग स्थानीय। अब आप देखेंगे कि पृथ्वी स्थानीय जो देवता है, ज्यादा नहीं तो आपके पाठ्यक्रम में जो देवता जो सूक्त लगा रखे हैं उस देवता का स्थान आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी स्थानीय जो देवता है उसमें अग्नि प्रमुख है, अग्नि के अलावा बृहस्पति भी है और कुछ अन्य देवता, पृथ्वी देवता भी
पृथ्वी स्थानीय है, लेकिन मुख्य रूप से हम अग्नि सूक्त पढ़ेंगे तो अग्नि देवता का स्थान कौन सा है? पृथ्वी। इसके अलावा अंतरिक्ष स्थानीय में मुख्य देवता इंद्र आते हैं। इसके अलावा इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, ये सारे अंतरिक्ष स्थानीय है। द्यू स्थानीय में आप जानते हो जैसे वरुण, विष्णु, ये लगा रखे हैं ना आपके पाठ्यक्रम में, वरुण, विष्णु, उषस, अश्विनव, सवित्री, ये सारे के सारे द्यू स्थानीय देवता हैं। इस तरह आप देखेंगे कि अग्नि देवता जो है वो हमारा किस स्थान पर आता है? पृथ्वी स्थानीय देवताओं के अंतर्गत आते हैं अग्नि देवता। फिर हम देखेंगे कि जो अग्नि देवता की स्तुति है वो कितने सूक्तों में की गई है? ऋग्वेद में 200 सूक्तों में की गई है। तो इस तरह से आप क्या ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में पूरे 1028 सूक्त हैं, तो ऋग्वेद का कितना भाग अग्नि सूक्त, अग्नि देवता ने ले रखा है? जैसे 1000 सूक्त मानेंगे तो 5वां भाग आ जाएगा ना, तो पंचम अंश ऋग्वेद का, संपूर्ण ऋग्वेद का 5वां भाग है वो हमारे अग्नि देवता को समर्पित है। वैसे अग्नि देवता का स्थान दूसरे नंबर का आता है। वैसे तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि देवता है, लेकिन अगर सूक्तों की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। और इंद्र देवता की स्तुति से संबंधित ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो 250 सूक्त है। इस तरह से 250 की दृष्टि से देखें तो इंद्र देवता ने चतुर्थांश, चौथा भाग अकेले इंद्र देवता ने ले रखा है और अग्नि देवता ने 5वां भाग ले रखा है। तो इस तरह से मतलब स्तुति परक मंत्रों की दृष्टि से, सूक्तों की दृष्टि से देखें तो अग्नि का स्थान कौन सा आता है? द्वितीय स्थान आता है। अग्नि का स्थान द्वितीय स्थान आता है। ये यहाँ से महत्वपूर्ण बात हो गई। अब देखें कि हमारा जो अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त हम पढ़ेंगे वो कौन से नंबर का है? स्थान ऋग्वेद में स्थिति क्या है? जो अग्नि सूक्त हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऋग्वेद में ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो प्रत्येक सूक्त के सामने लिख रखा है, तो इस तरह से लिख रखा है 1-1। तो इस 1-1 का मतलब ये जो अग्नि सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, ठीक है। और ऋग्वेद का ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का पहला सूक्त ही यही है, क्योंकि सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है और अग्नि सूक्त का पहला मंत्र ये है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। तो ये जो मंत्र है वो संपूर्ण सृष्टि का हमारे रचा गया जो पहला मंत्र यही है। तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त हो गया। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है आजकल, मतलब ये नहीं पूछा जाता कि अग्नि सूक्त है वो ऋग्वेद के किस मंडल का कौन सा सूक्त है, वो कोई ऋचा देकर, कोई मंत्र देकर आपसे पूछता है कि यह मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त से लिया गया है। तो जब मंत्र देखकर आप पहचान करोगे कि ये मंत्र ये ऋचा अग्नि सूक्त से है, तब आपको पता चलेगा कि अग्नि सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। तो ये जो अग्नि सूक्त हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इस सूक्त के देवता कौन है? जाहिर सी बात है स्तुति किसकी हो रही है? अग्नि देवता की। तो देवता भी कौन हो जाएंगे? अग्नि ही हो जाएंगे। फिर इसके ऋषि पूछे जाएंगे, अग्नि सूक्त के ऋषि। ये सब चीजें आपको डायरेक्टली नहीं पूछता है आजकल, फिर कह दे रही हूँ ऋचा को देकर, मंत्र की कोई पंक्ति देकर आपको पूछता है तो सारे के सारे 9 मंत्र आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। तो ऋषि हैं वैश्वामित्र, मधुचंदा। इसका क्या मतलब है? देखो, जो ये अग्नि सूक्त है ना, इसमें अग्नि की स्तुति करने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है वैश्वामित्र मधुचंदा। इससे तात्पर्य है कि ये मधुचंदा ऋषि हैं और विश्वामित्र के पुत्र हैं।
तो इस बार आपके प्रश्न भी आया था, इस बार उसने ऋचा देख करके मंत्र देख कर पूछा था कि इस मंत्र के ऋषि कौन है। तो उसने न तो वैश्वामित्र दिया न मधुचंदा दिया, सिर्फ ऑप्शन में क्या था, विश्वामित्र था। तो हमें विश्वामित्र ही करना था, लेकिन विश्वामित्र इस सूक्त के ऋषि नहीं है। वो मतलब ऐसे देख करके पुस्तकों से प्रश्न उठा करके कोई दे दिया गया, लेकिन वास्तव में जो ऋषि हैं, अगर मधुचंदा ऑप्शन में हो और साथ में विश्वामित्र हो तो विश्वामित्र कदापि आपको नहीं करना है, क्योंकि अग्नि सूक्त के ऋषि विश्वामित्र नहीं है, मधुचंदा है। और मधुचंदा को वैश्वामित्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मधुचंदा विश्वामित्र के पुत्र थे। ठीक है, तो जब ऑप्शन में मधुचंदा हो या वैश्वामित्र हो तब आपको विश्वामित्र नहीं करना है। ये दोनों ही नाम ऑप्शन में नहीं हो तब आपको विश्वामित्र करना था। ठीक है, तो वैश्वामित्र मधुचंदा है, वो ऋषि हो गए। और इसमें छंद पूछा जाता है, छंद गायत्री। आपको पता है गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। गायत्री वैदिक छंद है और इसमें 24 वर्ण होते हैं, और ये 3 चरणों से युक्त, त्रिपाद युक्त छंद होता है। 3 चरणों से युक्त छंद होता है। 3 ही चरण होते हैं। देखो इसमें देखोगे ना, तो एक चरण ये है, एक ये है और ये तीसरा है। तो गायत्री में 3 ही चरण होते हैं, तीनों में 8-8 वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। अब है ना, जो वैदिक आपके सूक्त है ना, उसमें आपको छंद याद ही रखने हैं, आपको वर्ण गिनने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब पदों को मिलाकर लिखा जाता है या कभी अलग अलग करके लिखा जाता है, तो वो वर्ण गिन के छंद निकालने की कोशिश मत करना। किस सूक्त में कौन से छंद हैं ये याद ही कर लेना आप। तो अग्नि सूक्त के सारे जो मंत्र हैं, अग्नि सूक्त जो हम पढ़ेंगे उसमें मंत्र कितने हैं? 9 मंत्र हैं, 9 मंत्र हैं। तो ये जो 9 मंत्र हैं, 9 के 9 में गायत्री छंद है। ठीक है, स्पष्ट है? यहाँ से इतनी बात स्पष्ट है। देवता अग्नि है अग्नि सूक्त के, ऋषि वैश्वामित्र मधुचंदा है, छंद गायत्री है, और मंत्र, इसमें मंत्र संख्या 9 है। इतनी चीजें आपको पहले याद होनी चाहिए। अग्नि सूक्त को पढ़ने से पहले ही ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, ऋषि वैश्वामित्र मधुचंदा है, देवता अग्नि है, छंद गायत्री है, और इसमें मंत्रों की संख्या है वो 9 है। अब देखिए, जो अग्नि देवता है, वैसे सामान्य रूप से पूछा जाए आपसे प्रश्न कि जो अग्नि है वो कितने प्रकार की है। जैसे यज्ञ अग्नि है वो 3 प्रकार की होती है, आह्वानीय, गारह पत्ते और दाक्षिणात्य। वैसे ही हमारी लौकिक अग्नि भी 3 प्रकार की होती है, दावाग्नि, बड़वानल, जठराग्नि। इस विषय पर हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अग्नि के 3 प्रकार हैं। दूसरी बात, अगर अग्नि देवता की सामान्य जानकारी, जैसे अग्नि देवता के बहुत सारे विशेषण होते हैं, यानी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जैसे अग्नि देवता तो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन सूक्त है, तो सामान्य जो इनके विशेषण है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अग्नि का प्रमुख पेय पदार्थ है वो घृत है। अग्नि का प्रमुख पेय पदार्थ है वो घृत है, घृत यानी घी। और प्रमुख भोजन क्या है? हवि। हवि यानी वो आहुति जो हम अग्नि को समर्पित करते हैं, वो तो इनका भोजन है। और घृत जो है इनका पेय पदार्थ है, अग्नि द्वारा पेय किया जाने वाला पदार्थ घृत है। तो घृत के साथ जुड़ा हुआ कोई भी नाम आ जाए, जैसे घृत मुख यानी घी रूपी मुख वाला, घृत चक्षु, घृत चक्षु, घृत पृष्ठ, घृत केश, इस तरह से कोई भी नाम आ जाए घृत के साथ, घी के साथ जुड़ा हुआ, कि घी रूपी आंखों वाला, घी रूपी बालों वाला, घी रूपी मुख वाला कौन, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नि। यानी घी से संबंधित जितने भी हैं सारे के सारे अग्नि देवता से होंगे। एक ध्यान रखना, धृत, एक तो होता है घृत, एक धृत, जैसे धृत वृत आ गया। तो धृत है वो वरुण से संबंधित होगा, वरुण देवता से। ये घय और दह का ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। घय घड़ी वाला आए तो घृत होगा, दह धनुष वाला आए तो धृत होगा। तो ये घृत और धृत का अंतर याद रखना। धृत से संबंधित धृत वृत्त शब्द आए तो मतलब नियमों का धारण करने वाला ऐसा शब्द हो जाएगा, तो फिर उसका जो उत्तर होगा वो होगा वरुण देवता।
धृत वृत्त कौन कहलाते हैं? वरुण देवता कहलाते हैं। ठीक है, तो एक तो घृत से जुड़े हुए जितने भी विशेषण होंगे वो अग्नि देवता से संबंधित होंगे। दूसरी बात, अग्नि देवता को दूत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो देवता हैं जिनके लिए हम यज्ञ करते हैं, उनको यज्ञ में बुलाकर लाने वाले हैं, दूत हैं, वो अग्नि ही है। अग्नि के बिना किसी देवता के लिए यज्ञ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आहुति तो हम अग्नि में ही डालेंगे ना। भले किसी भी देवता की स्तुति कर रहे हो, सबसे पहले अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी, तो अग्नि को दूत कहते हैं। नेता भी कहते हैं, क्योंकि सभी देवताओं में आगे आगे रहते हैं, इसलिए अग्नि देवता को नेता भी कहते हैं। इसके अलावा अग्नि देवता को जात वेदस कहते हैं, क्यों? जात वेदस का मतलब ज्ञान संपन्न, तो वो ज्ञान से युक्त है, इसलिए जात वेदस भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें गृहपति भी कहते हैं, यानी घर का स्वामी। इसके अलावा विषामपति, यानी संपूर्ण लोगों का स्वामी। इसके अलावा रक्त समश्रु, रक्त समश्रु का मतलब लाल लाल मुंह वाला। अग्नि देवता की लपटें वो लाल रंग की होती हैं, इसलिए रक्त समश्रु कहा जाता है। सोचिस केस भी कहा जाता है, ज्वाला रूपी इसके केस हैं, इसलिए सोचिस केस। तीक्ष्ण दंष्ट्र, यानी तीखे दाढ़ों वाला, यानी जो इसके मतलब अग्नि देवता ऐसा है, इसके जो दांत है इसके बीच में सब कुछ समर्पित हो जाता है, सब कुछ समाप्त कर देता है, इसलिए तीक्ष्ण दांतों वाला कहा गया है। इसके अलावा उर्ष बुध और अन्य भी कुछ जैसे दमुनस और कुछ बहुत सारे विशेषण हैं। अगर हमें देवता हमारे पाठ्यक्रम में होता तो हम उन सबका क्रमशः अध्ययन करते, लेकिन जो सूक्त में जो विशेषण आए हैं, सूक्त के अंतर्गत अग्नि देवता के जो विशेषण आए हैं वो आपको विशेषकर याद रखने हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न है वो उनमें से ही पूछा जाता है। और ये सामान्य बातें मैंने आपको इसलिए बताई है कि हो सकता है वो ऑप्शन में दे दे कि अग्नि देवता के विशेषण कौन कौन से है। चूंकि अग्नि सूक्त तो हमारे पाठ्यक्रम में डाल ही रखा है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि वो दे दे कि निम्न में से अग्नि देवता का विशेषण कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो अग्नि देवता को अन्य किन किन नामों से पुकारते हैं ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बात आती है हमारे अग्नि सूक्त की। तो ये अग्नि सूक्त का हमारा पहला मंत्र है। तो इसमें आप देखेंगे, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, ये हमारा पहला मंत्र है। तो एक चीज तो ये आप समझ लेना कि जो मूल पुस्तक होगी ना आपकी, जो वैदिक सूक्त की मूल पुस्तक जो भी आपने ले रखी है या अन्य कोई पुस्तक है, तो उसमें है ना कुछ ऐसे यहाँ पर चिन्ह होंगे, कुछ यहाँ पर चिन्ह होंगे, तो आप देखोगे कि ये सब क्या है। तो ये चीजें है ना यहाँ बोर्ड पर टाइपिंग में आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीजें क्या है। जैसे कुछ अक्षरों, कुछ वर्णों के ऊपर आपको ऐसे ऐसे लगा हुआ मिलेगा, ऐसे लगा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब क्या है? मूल पुस्तक में ये चीजें होंगी, उसका मतलब ये है कि जो हमारे वैदिक सूक्त है ना, वैदिक व्याकरण आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इन चीजों को सीखने का इतना कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आप इतना समझ लो। आपने देखा होगा व्याकरण में आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदात्त, एक उदात्त। वैदिक व्याकरण, नेट के पाठ्यक्रम में वैदिक व्याकरण लगा रखा है, तो वहां पर ये चीजें हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखो ये 3 स्वर होते हैं, उदात्त, उच्चैर उदात्त, नीचैर अनुदात्त और समाहार स्वरित। आप सबने पढ़ा होगा, कक्षा 12 में आ जाते हैं ये। तो जो उदात्त स्वर होते हैं ना, वैदिक व्याकरण के अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार जो उदात्त स्वर होते हैं उनके ऊपर तो कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता। जो अनुदात्त स्वर है उनके नीचे पड़ी रेखा है और स्वरित के ऊपर ये खड़ी रेखा होती है। ये है ऋग्वेद की स्थिति, ऋग्वेद में ये होता है। और सामवेद में क्या होता है? उदात्त के ऊपर 1 नंबर, स्वरित के ऊपर 2 नंबर और अनुदात्त पे 3 नंबर, ये स्थिति रहती है। तो हमारे ऋग्वेद की स्थिति क्या है? ये है। तो अगर किसी मंत्र में किसी वर्ण के नीचे पड़ी लाइन है तो आप क्या समझोगे? ये अनुदात्त स्वर है। और किसी वर्ण के ऊपर खड़ी लाइन है तो क्या समझोगे? ये स्वरित स्वर है। और कुछ भी नहीं है तो वो उदात्त स्वर है। ठीक है, इसलिए ये लगाए जाते हैं।
लेकिन हमें पढ़ने में तो ये कोई काम आते ही नहीं, हमारे मंत्रों में या परीक्षा में इनके विषय में कोई पर्सन ग्रेड फर्स्ट में तो नहीं आता है, इसलिए ये नहीं लगाए हैं। तो मतलब पुस्तक में जब आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना कि ये पुस्तक में ये लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। आ गई बात समझ में। दूसरी बात है, मूल पुस्तक में आप देखोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, पहले मंत्र है, फिर देखो ऐसे मिलेगा ये अग्निम, अग्निम के आगे ऐसे पूर्ण विराम, फिर ऐसे ईले, फिर पूरे है, हितम, ऐसे दिया हुआ मिलेगा, पूरे मंत्र का ऐसे विभाजन किया हुआ मिलेगा। तो ये क्या है, तो आपको मैंने हमने जो ऋग्वेद पढ़ा था, तो उसमें वैदिक साहित्य के शुरुआत में ही आपको बताया था कि मतलब 2 प्रकार के वेदों के पाठ होते हैं, एक प्रकृति पाठ और एक विकृति पाठ। विकृति पाठ तो 8 प्रकार का होता है, जो होता है किस लिए, वेदों के संरक्षण के लिए, यानी उनके मंत्रों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए विकृति पाठ होता है। लेकिन प्रकृति पाठ है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है संहिता पाठ, एक पद पाठ और एक क्रम पाठ। संहिता पाठ का मतलब क्या होता है कि जैसा का जैसा मंत्र है वैसा का वैसा मूल पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो संहिता पाठ होता है। जैसे पद है पूरे जुड़े हुए रहते हैं, तो मूल जो होता है वो संहिता पाठ होता है, तो ये हमारा संहिता पाठ है। संहिता पाठ में उदात अनुदात वाले चिन्ह लगे हुए होंगे, तो वो संहिता पाठ, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं तो इसको मूल नहीं कह सकते हम, लेकिन ऐसे इसको जान लो कि ये तो संहिता पाठ है। और फिर उसका पद पाठ होता है। पद पाठ में क्या होता है, प्रत्येक पद को अलग अलग करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अग्निम ईले में अग्निम अलग हो गया, ईले अलग हो गया, कोई संधि है तो उसका संधि विच्छेद करके लिख दिया जाता है, और प्रत्येक पद के बाद में ऐसे पूर्ण विराम लगाया जाता है, तो वो होता है पद पाठ। पद में मतलब शब्दों का विभाजन नहीं किया जाता। जैसे मान लो देवम है तो आप इसका विभाजन करने लग जाओ, द एवं, ऐसे किसी शब्द को नहीं तोड़ा जाता, पदों का विभाजन किया जाता है, पूरा पूरा पद है उसको एक साथ लिखा जाता है। तो ये हमारा पद पाठ करके लिखा हुआ मिलेगा आपको मूल पुस्तक में, ठीक है। तो कोई भी चीज को लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट है। अब बात आती है प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे। तो पहले का जो हमारा जो पेपर आता था उसमें क्या पूछा जाता था, आपको कोई ऋचा दे दी, कोई मंत्र दे दिया, और ये मंत्र किस सूक्त से संकलित है, किस सूक्त से ग्रहित है, और आपको करना होता था अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्त या वरुण सूक्त। तो अब वो बात नहीं रही, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं जाएगा तो क्यों पढ़े, ये चीज भी पूछे जा सकते हैं, सामान्य बात है ये। लेकिन जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे मान ले कोई ऋचा दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि ये जो ऋचा है ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में से। पहली बात, इस ऋचा में ऋषि कौन से होंगे, इस ऋचा के देवता कौन से होंगे, और इस ऋचा में छंद कौन सा होगा। तो पहले तो आपको पहचान करनी होगी कि ये ऋचा किस सूक्त से है, तभी तो सारी चीजें बता पाएंगे। आपने याद तो कर रखा है कि अग्नि सूक्त के ऋषि ये हैं, देवता ये हैं, मंत्र इतने हैं, छंद इतने हैं, लेकिन है ना आपने याद नहीं कर रखा कि अग्नि सूक्त के जो 9 मंत्र हैं वो आपको याद नहीं है अच्छी तरह से, तो फिर कैसे कर पाओगे। डायरेक्टली वो नहीं पूछता है, आजकल प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे 9 मंत्र आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको कोई शब्द देता है, विशेषकर कोई शब्द देगा और कोई भी पद देगा, और इसका क्या तात्पर्य है, तो वो तात्पर्य आपको सायण भाष्य के अनुसार याद करना है। कि सामान्य रूप से आपको पता है जो सायण है, आचार्य सायण है, उन्होंने भाष्य लिखा है 5 वैदिक संहिताओं पर, तो ऋग्वेद पर भी भाष्य लिखा है, जाहिर सी बात है। तो अग्नि सूक्त का जो शब्द हैं अग्नि सूक्त के, उनमें जो कुछ विशेष शब्द आएंगे उनके अर्थ हमें सायण भाष्य के अनुसार जानने हैं। तो जो कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द होंगे, पद होंगे, उनको लिखते चलना साथ में। आप उन विशेष शब्दों के आपको लिखने होंगे, नोट्स बनाने होंगे अलग से,
क्योंकि सभी शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और सभी पदों का तात्पर्य साइन भाष्य के अनुसार दिया भी नहीं गया है। कुछ विशेष शब्द होंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अग्निमीळे, ये ळ शब्द है, ड़े नहीं है, ये अग्निमीळे। ये जो इसका क्या मतलब है, पहले तो ये देखो, ये ऐसे है, ई, डे और ए। वैदिक व्याकरण में क्या होता है, दो स्वरों के बीच में अगर ड आता है तो उसे ळ में बदल देते हैं। ळ जो हमारा राजस्थानी शब्द भी है ना, जिसको हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे ना, जैसे जाली, हाड़ी, ऐसे इस तरह के शब्द कुछ नहीं बोलते क्या, तो वो वाला ळ है ये। दो स्वरों के बीच में अगर ड आ जाता है तो उस ड को वैदिक व्याकरण में ळ में बदल देते हैं और वो अग्निमीळे ऐसे बना है। ठीक है, तो अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये बात कौन कहता है, वैश्वामित्र मधु छंदा कह रहे हैं अग्नि देवता की स्तुति करते हुए। स्पष्ट है क्या कह रहे हैं, अग्निम ईळे, अग्नि की स्तुति करता हूं। ईळे का अर्थ होता है स्तोमी, ईळे का मतलब स्तोमी होता है, स्तुति करना। किस प्रकार के अग्नि देवता की, जो पुरोहित हैं। पुरोहित क्यों है अग्नि देवता, कि जैसे जिस तरह से एक राजा का एक पुरोहित होता है, वो संपूर्ण कार्य संपादन करता है, यज्ञ से संबंधित संपूर्ण कार्य का संपादन पुरोहित करता है, सारे काम वो करता है। उसी तरह जब यज्ञ किया जाता है तो देवताओं से संबंधित सारे कार्यों का संपादन कौन करता है, अग्नि देवता करते हैं। तो अग्नि देवता का विशेषण है ये पुरोहित। ये जो जो विशेषण आते हैं वो आपको याद करने हैं। यज्ञ से देवम, और अग्नि देवता किस प्रकार के हैं, यज्ञ से देवम, यज्ञ के देवता हैं, और यज्ञ से ऋत्विजम, यज्ञ के ऋत्विज भी हैं। ऋत्विज क्यों है, क्योंकि एक ऋत्विज का कार्य होता है यज्ञ करवाना, मतलब सभी जो वेदों के ऋत्विज है ना अलग अलग, तो वही तो करते हैं, होता उद्गाता, वही जो मतलब ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला ऋत्विक होता है, सामवेद का उद्गाता होता है। तो वैसे ही अग्नि भी ऋत्विक की तरह कार्य करता है यज्ञ में। होतारम, होतारम का मतलब जैसे ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने का कार्य होता करता है, उसी प्रकार देवताओं की बात को यजमान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, अग्नि देवता करता है, इसलिए होता भी कहा जाता है। और रत्न धातमम, रत्न धातमम जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। रत्न धातमम का अर्थ क्या होगा सायन भाष्य के अनुसार, वो अभी हम यहाँ लिखेंगे। रत्न धातमम का अर्थ होता है यज्ञ फल प्रदाता, यज्ञ के फल को प्रदान करने वाला। यज्ञ जो किया जाता है उसके फल को प्रदान करने वाला कौन है, अग्नि है। तो ये सारे अग्नि के विशेषण है। आपसे प्रश्न पूछेगा यज्ञ से पुरोहितम क्या है, यज्ञ से देवम क्या है, यज्ञ से ऋत्विजम क्या है, देव है, होतारम क्या है, और रत्न धातमम क्या है, यानी ये सब कौन है, तो आपको उत्तर क्या करना है, अग्नि। ये सारे अग्नि के विशेषण है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मंत्र की कितनी बार ये सारे विशेषण आ चुके हैं परीक्षा में। और एक बात है कि वो आपसे जैसे रत्न धातमम का तात्पर्य पूछ लेगा, देवम का तात्पर्य पूछ लेगा, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उनका तात्पर्य। पहले अन्वय देखिए क्या कहते हैं ऋषि मधु छंदा कह रहे हैं, यज्ञ से देवम, ये अन्वय हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यज्ञ से देवम, यज्ञ के देवता, यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहितम, और यज्ञ के ऋत्विज। ये बता रहे हैं कि अग्नि देवता ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ही तो स्तुति होती है ना। तो यज्ञ से देवम, यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ से ऋत्विजम, यज्ञ से होतारम, और रत्न धातमम, अग्निम ईळे, ईळे यानी स्तुति करता हूं, स्तोमी। ये शब्द ईळे, इड्यो, ये शब्द भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ऋषि मधु छंदा कह रहे हैं यज्ञ से देवम, यज्ञ के देवता,
यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ से ऋत्विजम, यज्ञ के ऋत्विज, यज्ञ से होतारम और यज्ञ के होता स्वरूप ऋत्विक, और रत्न धातमम, यज्ञ फल प्रदाता, अग्निम ईले, अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। ऋषि मधुचंदा क्या कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार के अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। जो अग्नि देवता जिनकी मैं स्तुति करता हूँ वो किस किस प्रकार के हैं? यज्ञ के देव हैं, यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञ के ऋत्विज हैं, होतारम है और रत्न धातमम है। ठीक है, ये बात हो गई सामान्य अर्थ और हमारा अन्वय। फिर जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण है इसमें, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। जैसे मान लो एक तो ईले शब्द दे सकता है, तो ईले शब्द का सायण भाष्य के अनुसार अर्थ क्या है? स्तोमी, स्तुति करता हूँ। ईले शब्द का अर्थ क्या हो गया? स्तोमी। पुरोहित का तो वही है, पुरोहित मतलब जैसे होम निष्पादक आदि कार्य करने वाला पुरोहित कहलाता है, तो ये सामान्य है। ऋत्विज का मतलब भी ऋत्विज है यज्ञ का। होतारम होता है। और रत्न धात्मम का अर्थ आप देवम शब्द भी पूछा गया। देवम का तात्पर्य साइन ने क्या दिया है कि दान आदि गुण युक्ता। अग्नि देवता को देव क्यों कहा गया है? क्योंकि वो दान आदि गुणों से युक्त है। यानी जो कोई अग्नि देवता की स्तुति करता है तो उसे धन संपत्ति पुत्र पशु आदि प्रदान करके वो दान आदि गुणों से युक्त है। तो देवम शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा? दान आदि गुण युक्तम। और रत्न धातमम, रत्न धातमम का अर्थ साइन ने क्या दिया है? याग फल रूपाणाम, याग फल रूपाणाम रत्नानाम कोसाइतार है या धारितार है। और यज्ञ फल प्रदाता भी इसका मतलब आता है। रत्न धात्मम का मतलब क्या है कि अग्नि देवता किस प्रकार के हैं कि यज्ञ के फल रूप जो रत्न हैं उनको धारण करने वाले या उनका पोषण करने वाले, और हमें यज्ञ के फल को प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, यज्ञ फल प्रदाता है। तो रत्न धात्मम का तात्पर्य जब वो आपको परीक्षा में पूछेगा तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? यज्ञ फल प्रदाता, और या फिर ये पूरा वो भी दे सकता है सायण भाष्य वाला, याग फल रूपाणाम रत्नानाम पोषाइतारे है या धारितारे है। तो इसमें कौन कौन से शब्द पद हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो ईले, ईले का अर्थ हो जाएगा स्तोमी। एक हो गया देवम, देवम का अर्थ हो गया दान आदि गुण युक्ता। और एक हो गया रत्न धात्मम, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है रत्न धात्मम। तो रत्न धात्मम का अर्थ क्या है? यज्ञ फल प्रदाता। तो ऋषि मधुचंदा कहते हैं कि यज्ञ के देवता, यज्ञ के ऋत्विज, यज्ञ के पुरोहित, होता और यज्ञ फल प्रदाता, इस प्रकार के अग्नि देवता की अहम स्तोमी, मैं स्तुति करता हूँ। ठीक है, यहाँ से सारी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको अलग से आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा उनके। दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं ऋषि मधुचंदा? अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड्यो नूतने रुत स देवान ए है वक्सती। अग्नि, अग्नि का मतलब अग्निदेव। किस प्रकार के हैं अग्निदेव? वही बात बता रहे हैं यहाँ पे ऋषि। तो किस प्रकार के हैं कि अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड्यो, जो इड्डे का मतलब स्तुत्य, जो प्राचीन ऋषि हैं, जो पहले के ऋषि हैं, उन ऋषियों के द्वारा इड्यो स्तुत्य हैं। अग्नि देवता प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुत्य हैं। प्राचीन ऋषि भी इनकी स्तुति किया कर रहे थे। नूतने उत, और जो नवीन ऋषि हैं, जो वर्तमान ऋषि हैं, वो भी अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। कि पहले वाले ऋषि भी करते थे स्तुति और अब के जो ऋषि हैं वो भी करते हैं। इस प्रकार के जो अग्निदेव हैं, देवान ए है वक्सती,
ए है में जब टुकड़े करेंगे तो आ और ई है, तो वो देवताओं को यहाँ, ई है यानी यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ नहीं लाना है क्लासरूम में। ई है का मतलब है यज्ञ मंडपे, जहां हम यज्ञ मंडप में यज्ञ कर रहे हैं, वो अग्नि देवता यज्ञ मंडप में सारे के सारे देवताओं को लेकर आए। ऐसी अग्नि देवता से मतलब कामना की गई है कि हे अग्नि देवता, तुम तो इस प्रकार के हो कि प्राचीन ऋषि भी तुम्हारी स्तुति किया करते थे, वर्तमान ऋषि भी तुम्हारी स्तुति करते हैं, इसलिए तुम क्या करो, इस हमारे यज्ञ मंडप में यज्ञ स्थल में सारे के सारे देवताओं को लेकर के आओ, ऐसी उनसे कामना की गई है। ठीक है, तो अन्वय देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि, जैसे मान लो ये हम यहाँ पे अन्वय कर रहे हैं, ये अन्वय अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्डे, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्डे है, नूतने उत, इस तरह से इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा। इस प्रकार के अग्निदेव स मतलब वे अग्निदेव देवान देवताओं को ई है यहाँ पर आवक्सती, अर्थ तो समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ आपको अच्छे से जान लेना है। ये अन्वय हो गया, तो क्या कह रहे हैं ऋषि, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड्डे, कि अग्नि देवता आप पूर्वे भी ऋषि भी इड्डे, प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुत्य हो, नूतने उत, और जो नए ऋषि हैं उनके द्वारा भी स्तुत्य हो, प्राचीन ऋषि भी तुम्हारी स्तुति करते थे और वर्तमान ऋषि भी तुम्हारी स्तुति करते हैं, स है, इस प्रकार के स है यानी वे अग्नि देवता देवान देवताओं को ई है यहाँ पर आवक्सती लेकर के आए, देवताओं को यहाँ हमारे यज्ञ मंडप में बुला कर लाए। ऐसी बात, ऐसी कामना ऋषि मधुचंदा ने की है। अब कौन कौन से शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे आपसे पूछेंगे कि पूर्वे भी ऋषि भी, कि जब उन्होंने कहा है कि पूर्वे भी ऋषि भी, तो ये प्राचीन ऋषि कौन से हैं, तो पूर्वे भी ऋषि भी जब नाम आए कि कौन से प्राचीन ऋषि हैं जो अग्नि देवता की स्तुति किया करते थे, तो सायन भाष्य में दिया हुआ है कि जो प्राचीन ऋषि कौन से थे, भृगु अंगिरा आदि, कि प्राचीन जो भृगु अंगिरा आदि जो ऋषि थे वो अग्नि देवता की स्तुति किया करते। तो यहाँ पर ऋषि मधुचंदा ने प्राचीन ऋषियों के नाम से किसे संबोधित किया है, भृगु और अंगिरा, दो के नाम प्राप्त होते हैं। तो पूर्वे भी ऋषि भी भृगु अंगिरा, और नूतने मतलब नए ऋषि जो अभी जो मधुचंदा जिसमें अपने आप को भी ले रहे हैं, विश्वामित्र, जो भी जितने भी ऋषि हैं सभी अग्नि देवता की स्तुति वर्तमान वाले भी कर रहे हैं, और प्राचीन का मतलब है भृगु अंगिरा आदि। फिर है इड्डे, जैसे इड्डे शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि इड्डे का मतलब क्या है, स्तुत्य, स्तुति करने योग्य, अग्नि देवता किस प्रकार के हैं, स्तुति करने योग्य हैं, प्राचीन ऋषियों से के द्वारा भी स्तुति करने योग्य थे, और उत नूतने इड्डे, और जो नवीन ऋषि हैं उससे उनके द्वारा भी स्तुति करने योग्य हैं। तो अग्नि देवता इस प्रकार के हैं, और वो अग्नि देवता देवान ई है आवक्सती, देवताओं को यहाँ पर बुलाकर लाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ई है शब्द का क्या तात्पर्य है, देवताओं को कहाँ बुलाकर लाना है, तो यज्ञ मंडपे, यज्ञ मंडपे, और यज्ञ मंडप में क्यों बुलाकर लाना है, हवीर भुजे, हवि का भोजन करने के लिए, हवि को स्वीकार करने के लिए, जो आहुति हम अग्निदेव में डाल रहे हैं, जो हवि प्रदान करते हैं, वो सभी देवता आकर के ग्रहण करें, ऐसी कामना की गई है। तो इसमें ये तीन शब्द महत्वपूर्ण है। पूर्वे भी ऋषि भी का मतलब क्या है, भृगु अंगिरा आदि ऋषि,
इड्डे का अर्थ है स्तुते, और इह का मतलब है यज्ञ मंडप में बुलाकर लाए। और किस लिए बुलाकर लाना है? हवि खाने के लिए बुलाकर लाना है। तो वापस देख लीजिए अर्थ। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्डे नूतने उत सह देवान इह आवक्सति। अग्नि प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुत्य थे और नवीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुत्य हैं। इस प्रकार के हमारे अग्नि देवता ऋषियों देवताओं को यहाँ यज्ञ मंडप में बुलाकर लावे ताकि वो हवि का भोजन कर सकें। ठीक है, ये हमारा मंत्र नंबर 2, ऋचा हमारी 2 नंबर की हो गई। अब तीसरी ऋचा को देखिए। अग्निना रईम अस्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्ततम। देखो, इनके अर्थ जानने की बजाय जितनी बार आप इन मंत्रों का अध्ययन करोगे ना, इन मंत्रों को जितनी बार पढ़ोगे, पारायण करोगे, बार बार इनका रिवीजन करना है, तभी आपके प्रश्न सही हो सकेंगे। क्योंकि हिंदी अर्थ कितना भी पढ़ लो, मूल शब्द आएंगे परीक्षा में, सीधी सी बात है। और ये मूल शब्द आप पहचान नहीं कर पाओगे वहां पे। अगर अर्थ जान लिया, और ये मूल शब्दों का बार बार थोड़ा कठिन लगते हैं, मंत्रों का मतलब मंत्रों का पाठ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हमें क्या विद्वान थोड़ी बनना है, जैसे भी पढ़ना है पढ़ते जाओ, इनका पारायण करते जाओ, तो ताकि ये शब्द आपको कंठस्थ हो जाएंगे और परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अग्निना रईमस्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीर वत्त मम, ऐसा कहा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं ऋषि मधुछंदा कि जो अग्नि देवता है उससे यजमान है वो क्या प्राप्त करते हैं। जब वो आहुति देते हैं, उसको हवि आदि का पान कराते हैं, हवि आदि का भोजन कराते हैं अग्नि देवता को, तो अग्नि देवता से यजमान क्या क्या प्राप्त करते हैं वो बात बताई है। तो अग्नि देवता से रईम अश्नवत, ये रईम शब्द है ना, कम से कम 20 बार परीक्षा में आ चुका है कि रईम शब्द का क्या तात्पर्य है। रईम का तात्पर्य है धनम। सायन भाष्य के अनुसार रईम का अर्थ क्या है? धनम। तो अग्नि देवता से रईम अश्नवत, अश्नवत का अर्थ है प्राप्त करे। यजमान जो है वो अग्नि देवता से धन प्राप्त करे। और किस प्रकार का धन प्राप्त करे? दिवे दिवे पोषम एव। दिवे दिवे यानी दिवे दिवे का अर्थ है प्रतिदिनम। दिवा का अर्थ दिन होता है और दिवे दिवे 2 बार आ गया तो प्रतिदिन। तो प्रतिदिन प्राप्त करे और धन प्राप्त करे प्रतिदिन। पोषम एव, पोषम एव का अर्थ है पुष्यमाणम या वर्धमानम, प्रतिदिन जो बढ़ता जाता है ऐसा धन प्राप्त करे। और वो धन किससे युक्त होता है? यशसम, यश से परिपूर्ण, और वीरवत्तमम, वीर पुत्रों से युक्त। ठीक है, वीरवत्तमम का अर्थ है वीर संतान से युक्त, वीर पुत्रों से युक्त धन प्राप्त करें अग्नि देवता से, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। तो अन्वय देख लीजिए कि यजमान जो है, यजमान यहाँ पर दिया नहीं गया है, जैसे किसके लिए बोला गया है कि अग्नि देवता से जो यजमान यज्ञ करता है वो ये चीजें प्राप्त करे। तो ऋषि मधुछंदा कह रहे हैं, अन्वय जब हम देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा अन्वय। अग्नि देवता के द्वारा दिवे दिवे पोषमेव यशसम वीरवत्तमम रईम अश्नवत, कि यजमान क्या प्राप्त करता है अग्नि देवता से, वो सारी बात यहाँ पे बताई गई है। रईम अश्नवत, अश्नवत यानी प्राप्नोति। अश्नवत का अर्थ क्या है सायन भाष्य के अनुसार? प्राप्नोति। तो क्या कह रहे हैं देखिए, अग्निना दिवे दिवे पोषम एव यशसम वीरवत्तमम रईम अश्नवत। अर्थ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अग्निना, अग्नि के द्वारा यजमान
दिवे दिवे, दिवे दिवे का अर्थ है प्रतिदिनम। अग्नि के द्वारा यजमान प्रतिदिन, पोषम एव प्रतिदिन बढ़ने वाले, और यशसम यश से युक्त, वीरवत्तमम वीर पुत्रों से युक्त, रईम अस्नवत धन को प्राप्त करे। कि यजमान अग्नि देवता से प्रतिदिन प्राप्त करे, प्रतिदिन बढ़ने वाले, यश से परिपूर्ण और वीर पुत्रों से युक्त धन को प्राप्त करे। अस्नवत प्राप्नोति। अब देखो कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण है। एक तो वीरवत्तमम आपसे पूछा जा सकता है। एक रईम शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में आ गया। और अस्नवत का अर्थ है प्राप्नोति, प्राप्त करना। अस्नवत यानी प्राप्नोति। तो देखिए महत्वपूर्ण शब्द, वीरवत्तमम तो वीर पुत्रों से युक्त हो जाएगा। फिर है रईम, ये रईम शब्द ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रईम का अर्थ हो जाएगा सायण भाष्य के अनुसार धनम, और दिवे दिवे का अर्थ हो जाएगा प्रतिदिनम। दिवे दिवे यानी प्रतिदिनम। ठीक है, अर्थ लिखने की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अर्थ को समझ रहे हैं अच्छी तरह से। और वैसे भी ये सब तो पुस्तक में दिया हुआ ही होता है, हर मंत्र का अर्थ दिया हुआ होता है। तो और वैसे भी अगर मैं बोल रही हूँ तो आप लिख सकते हैं आराम से, धीरे धीरे अगर लिखना चाहें तो। वैसे आपको अर्थ को याद करना ही नहीं है, आप, मैं तो ये कहूंगी सीधे मंत्र याद करो और अन्वय याद करो, अर्थ अपने आप याद हो जाएगा। और मंत्र को 4-5 बार पारायण करोगे तो याद हो ही जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, अग्नि ना दिवे दिवे पोषम एव, पोषम एव का अर्थ भी लिख देती हूँ। पोषम एव का अर्थ है पुष्यमाणा, निरंतर बढ़ने वाला। तो क्या कह रहे हैं ऋषि वैश्वामित्र मधुचंदा, अग्नि ना दिवे दिवे पोषम एव यशसम वीरवत्तमम रईम अश्नवत। कि यजमान जो है वो अग्नि देवता से प्रतिदिन बढ़ने वाले, पोषम एव प्रतिदिन वर्धिष्यमाणा, प्रतिदिन वर्धमानम, प्रतिदिन बढ़ने वाले, यश से युक्त और वीर पुत्रों से युक्त रई को प्राप्त करे, धन को प्राप्त करे। तो मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे धनम याद नहीं करना आपको, रईम याद करना है कि अग्नि ना किम अस्नवत, अग्नि से क्या प्राप्त करें, तो रईम अस्नवत धन प्राप्त करें। तो ये रईम शब्द पूछा जा सकता है। और बाकी मंत्र आपको आना ही चाहिए पूरा का पूरा। अग्नि ना किम अस्नवत रईम अस्नवत, और किस प्रकार का रई, पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। ठीक है, यश से युक्त और वीर पुत्रों से युक्त धन को प्राप्त करे। ठीक है, ये हो गया मंत्र संख्या, ऋचा संख्या हमारी 3। आगे बढ़ते हैं, समझ तो आ रहा होगा अच्छे से। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूर्षि स इद देवेषु गच्छति। इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, एक ये अध्वर शब्द महत्वपूर्ण है, अर्थ तो हमें देखना ही है सभी का। अग्नि, ऋषि मधुचंदा अग्नि देवता को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, अग्नि, हे अग्नि देवता, यम यज्ञम, जिस यज्ञ को, किस प्रकार के यज्ञ को, अध्वरम, अध्वर शब्द का अर्थ होता है हिंसा रहित यज्ञ। आप ऐसा समझ लो कि उस समय, उससे पहले हिंसा की जाती थी, यज्ञ करते समय बलि आदि दी जाती थी। और जब अग्नि देवता में स्तुति की जाने लगी, आहुति दी जाने लगी, उस समय जो यज्ञ कैसा होने लग गया, अध्वर यज्ञ हिंसा रहित होने लग गया। तो अध्वर शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है हिंसा रहित। यज्ञ किस प्रकार का है, हिंसा रहित। ये एक ही शब्द परीक्षा में पूछा गया है इस मंत्र से बहुत बार। हे अग्नि देवता, यम, यम यानी जिस, यज्ञम, जिस यज्ञ को, किस प्रकार के यज्ञ को, हिंसा रहित यज्ञ को, विश्वतः परिभूर्षि, विश्वतः का अर्थ है चारों ओर, विश्वतः, विश्वतः का अर्थ सायण भाष्य के अनुसार लिया है चारों ओर यानी सभी दिशाओं से। सर्वासु दिक्षु, सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं से, परिभूर्षि, परिभूर्षि मतलब व्याप्त किया है,
कि यज्ञ को चारों ओर से व्याप्त किसने किया है? अग्नि देवता ने। जब हम आहुति दे रहे हैं तो अग्नि देवता की लपटें ऊंची से ऊंची उठ रही हैं और संपूर्ण यज्ञ को उसने व्याप्त कर लिया है। तो ऋषि मधुचंदा कहते हैं कि हे अग्नि देवता, जिस हिंसा रहित यज्ञ को आप चारों ओर से व्याप्त कर रखे हो, स इद, वो ही यहाँ से देवेशु गच्छति, देवताओं के पास चला जाता है। कि जिस यज्ञ को आपने चारों ओर से व्याप्त कर रखा है उसी की आहुति तो देवताओं तक जाती है। हे अग्निदेव, तुमने इसको व्याप्त कर रखा है और इसी की आहुति देवताओं तक जा रही है। ये बात कह रहे हैं ऋषि मधुचंदा। अन्वय देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो गया हमारा अन्वय। अग्ने, हे अग्नि देवता, यम, जिस, अध्वरम यज्ञम, किस प्रकार का यज्ञ है, कीदृशम यज्ञम, प्रश्न पूछेगा, अग्निदेव कीदृशम यज्ञम विश्वतः परिभूर्षि, अग्नि देवता ने किस प्रकार के यज्ञ को चारों ओर से व्याप्त कर रखा है? तो आपका उत्तर होगा, वो हिंदी में भी दे सकता है, हिंसा रहित। तो हिंसा रहित नहीं करना है, आपको क्या करना है, अध्वरम। जो संस्कृत में हमारे मंत्र में जो मूल शब्द दिया हुआ है उत्तर वो ही होगा। तो किस प्रकार का यज्ञ, अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को आपने विश्वतः, विश्वतः यानी चारों ओर से, परिभूः, परिभूः असि, चारों ओर से आपने व्याप्त कर रखा है, सह, वही, वही यज्ञ, इद, यहां से, देवेशु गच्छति, अन्य देवताओं तक चला जाता है। हे अग्निदेव, यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को आपने विश्वतः परिभूअसि, चारों ओर से व्याप्त कर रखा है, वो ही, सह, वही, इद देवेशु गच्छति, यहां से देवताओं तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखनी है, अध्वरम यज्ञम, यज्ञ किस प्रकार का है, हिंसा रहित है। अध्वरम शब्द से, अध्वर शब्द का क्या तात्पर्य है, हिंसा रहित। यज्ञ किस प्रकार का है, अध्वरम यज्ञम, हिंसा रहित यज्ञ है, और उसको अग्नि देवता ने चारों ओर से व्याप्त कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋचा संख्या 5। अग्नि सूक्त की 2 ऋचाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 5 नंबर की और एक आगे आएगी 8 नंबर की ऋचा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितनी बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि इसमें जितने भी जो विशेषण दिए गए हैं, एक तो 1 नंबर की जो ऋचा थी उसमें विशेषण थे अग्नि देवता के, और सबसे ज्यादा विशेषण यहाँ पर दिए हैं कि अग्नि देवता किस प्रकार के हैं। तो इसमें जितने भी विशेषण आए हैं तो निम्न में से अग्नि देवता का विशेषण कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार से पूछेगा, या फिर इस विशेषण शब्द का तात्पर्य क्या है। तो बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझ लेना। तो अग्नि किस प्रकार के हैं, अग्नि किस प्रकार के हैं, ऋषि मधुचंदा कहते हैं अग्नि कैसे हैं, अग्नि होता है। होता का मतलब वही है, मंत्रों का वाचन करने वाले को होता कहते हैं, लेकिन सायण भाषा के अनुसार सायण ने होता का अर्थ लिया है होम निष्पादक। होम निष्पादक यानी होम का निष्पादन करने वाला, यज्ञ का संपूर्ण रूप से निष्पादन करने वाले, देवताओं को बुलाने वाले, उनको हवि उन तक पहुंचाने वाले, ये होता कौन है, अग्नि है। तो अग्नि क्या है, होम निष्पादक है। दूसरी बात, कवि क्रतु, ये कवि क्रतु शब्द है ना, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि कवि क्रतु कौन है। देखो, एक शब्द है कवि क्रतु, एक है शतक्रतु और एक है सुक्रतु, तीनों अलग अलग हैं। कवि क्रतु अग्नि है, शतक्रतु इंद्र है, और इंद्र तो वैसे आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के पाठ्यक्रम में इंद्र भी है। तो शतक्रतु इंद्र को कहते हैं, कवि क्रतु है वो अग्नि को कहते हैं, और सुक्रतु वरुण को कहते हैं। तो सत्कर्तु का मतलब 100 अच्छे कार्य करने वाला, अलग अलग बहुत सारे पराक्रम करने वाला, तो वो तो इंद्र है ही। सुक्रतु का मतलब अच्छे अच्छे कार्य करने वाले, तो वो वरुण है। और कविकृतु कौन है, अग्नि। तो इस कविकृतु शब्द का क्या तात्पर्य है,
देखो कवि का अर्थ, इस कवि कृतु में कवि का अर्थ क्या है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो कवि का अर्थ होता है क्रांत। क्रांत मतलब अत्यधिक या बहुत प्रकार के, और क्रतु का मतलब होता है प्रज्ञ। प्रज्ञ और क्रम दो अर्थ होते हैं। तो अग्नि देवता को कवि क्रतु जो कहा गया है, इसके दो अर्थ हैं, एक तो क्रांत प्रज्ञ और एक क्रांत कर्मा। विभिन्न प्रकार की बुद्धि वाला या विभिन्न प्रकार के क्रम करने वाला। कवि कर्तु शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, विशेष प्रकार की बुद्धि वाला या विशेष प्रकार के कार्य करने वाला। तो यहाँ से दो चीजें हैं, एक तो वो पूछेगा कवि शब्द का क्या तात्पर्य है, तो कवि शब्द का तात्पर्य क्रांत है, न कि मेधावी। वहां पे सायन भाषा में स्पष्ट लिखा है कवि शब्द से तात्पर्य क्रांत है, न तू मेधावी न। कवि शब्द का तात्पर्य क्रांत है, मेधावी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों आएंगे, कवि शब्द से तात्पर्य क्रांत या मेधावी। तो आपको क्या करना है, कवि शब्द का मतलब मेधावी कदापि नहीं करना है, क्रांत करना है। क्रांत मतलब विशेष प्रकार की बुद्धि वाला या विशेष प्रकार के कर्म वाला। तो कवि कर्तु शब्द का और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि कवि कर्तु शब्द के कितने अर्थ हैं या कौन सा अर्थ है, क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा, तो दोनों है। कवि कर्तु शब्द का तात्पर्य क्रांत प्रज्ञ भी है और क्रांत कर्मा भी है। अच्छी तरह से याद रखना, जो पुस्तकें हैं उनमें सिर्फ क्रांत प्रज्ञ ही दिया हुआ है या क्रांत कर्मा भी दिया हुआ है, लेकिन मूल पुस्तक वैदिक सूक्त संकलन अगर आप देखेंगे किसी अच्छे राइटर की, तो वहां पर नीचे सायन भाष्य दिया हुआ होता है, और सायन भाष्य में क्रांत प्रज्ञ और क्रांत कर्मा दोनों दिए हुए हैं। तो दोनों याद रखना, यहाँ से गलती मत करना बिल्कुल भी। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आजकल। क्रांत प्रज्ञ कवि कर्तु का मतलब है क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा। ठीक है, फिर आगे अग्नि देवता किस प्रकार के हैं, सत्य हैं। सत्य का मतलब ऐन्द्रित रहित, कभी भी झूठ नहीं बोलते, यानी अगर हम उनकी आहुति कर रहे हैं या फिर उनकी स्तुति कर रहे हैं तो वो जरूर से हमें फल देंगे, झूठे नहीं है, सत्य है। ऐन्द्रित, सत्य का अर्थ सायन ने क्या लिया है, ऐन्द्रित रहित। और चित्र सर्वस्तमय, चित्र सर्वस्तमय का अर्थ है अतिशय कांति से युक्त, मतलब अत्यधिक कांतिमान है, अत्यधिक कांति से युक्त है। तो अतिशय कीर्ति युक्त, सॉरी, अत्यधिक कीर्ति से युक्त, अतिशय कांति वाले। चित्र सर्वस्तमय का अर्थ है अतिशय कीर्ति युक्त, और कहीं कहीं पर अतिशय कांति युक्त भी दिया हुआ है पुस्तकों में, तो अत्यधिक कीर्ति से युक्त हो जाएगा। इस प्रकार के अग्निदेव, अग्नि के साथ में देव है, अग्नि देव है, देवे भी आगमत, देवताओं के साथ यहाँ आए, यज्ञ स्थल पर आए। ऐसी कामना की गई है कि अग्नि देवता हैं वो देवताओं के साथ हमारे यज्ञ मंडप में आए, लेकिन साथ में उनकी प्रशंसा की गई है कि अग्नि देवता किस प्रकार के हैं, होता, कवि कृतु, सत्य और चित्र सर्वस्तमय। चार विशेषण आ गए यहाँ पर। अग्नि क्या है, होता है, होता माने होम निष्पादक है। दूसरी बात कवि कृतु है, कवि कृतु का मतलब क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा है। दूसरी बात मतलब बहुत सारी विशेष प्रकार की बुद्धि वाले हैं और विशेष प्रकार के क्रम वाले हैं। सत्य हैं, अनृत रहित हैं, कभी भी झूठ, रित यानी सत्य और अनृत यानी झूठ, तो झूठ से रहित हैं, सत्य से युक्त हैं। और चित्र सर्वस्तमय, अतिशय कीर्ति से युक्त हैं, अत्यधिक कीर्ति वाले हैं। ऐसे अग्नि देवता हमारे यज्ञ में देवता के साथ आए। तो अन्वय देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, किस तरह से होगा। ये अन्वय मैं यहाँ लिख रही हूं, होता यानी होम निष्पादक, कवि कृतु, क्रांत प्रज्ञ या क्रांत क्रमा, सत्य, ये सारी अग्नि की विशेषताएं हैं। सत्य, चित्र सर्वस्तमय है, अतिशय कीर्ति से युक्त, अग्निदेव है,
देवे भी ही, देवताओं के साथ, सह के योग में तृतीया विभक्ति वाली बात है यहाँ पे। देवे भी सह है, आगमत यहाँ पर आए। ऋषि मधुचंदा कह रहे हैं कि होता कवि क्रतु क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा, यानी विशेष प्रकार की बुद्धि वाले या क्रम वाले, सत्य से युक्त, चित्र सर्वस्तमय, अतिशय कीर्ति युक्त अग्नि देवता, देवे भी सह, देवताओं के साथ यहाँ पर आए, हमारे यज्ञ में पधारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्र संख्या 6। यद अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्व एतत् सत्यम अंगिरः है। यहाँ पर दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो दासु से, दासु से का अर्थ है यज्ञ करता यजमानाय, दासु से का अर्थ है यजमानाय, यजमान के लिए। और अंगिरह जो है वो अग्नि का विशेषण है। अंगिरह है कौन है? अग्नि है, अंगारों से युक्त है ना, इसलिए अग्नि देवता को अंगिरह कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं? यद अंग, अंग जो है, अंग तो अभिमुख अर्थ में निपात है, यानी अग्नि के सामने जो आहुति दी जाएगी वो अभिमुखीकरण करके ही तो दी जाएगी। तो अभिमुखीकरण के अर्थ में अंग जो है वो निपात है। तो यद अंग दासु से यानी यजमान के लिए, कि हे अग्नि देवता तुम्हारे लिए सत्य है कि तुम जो यजमान के लिए करोगे वो कल्याणकारी ही करोगे। तो यद अंग दासु से, त्वम अग्ने, अग्ने यानी हे अग्नि, त्वम यानी तुम, यत दासु से जो यजमान के लिए करोगे, भद्रम करिष्यसि हमेशा कल्याण ही करोगे। भद्रम का मतलब कि पुत्र पशु आदि प्रदान करके यजमान का कल्याण ही करोगे। तब एतत् सत्यम, तुम्हारे लिए ये सारी बातें सत्य है, यानी तुम जो अंगिरह हो वो सत्य ही है। अंगिरह है यानी हे अग्निदेव तुम्हारा जो नाम अंगिरह है वो सत्य ही है। तो अंगिरह है तब एतत् सत्यम, ये तुम्हारा सारा कुछ कार्य सत्य ही है। तो अन्वय देखिए ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अन्वय करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंग अग्ने, हे अभिमुखीकरण अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अग्निदेव, अभिमुखीकरण अर्थ में अंग निपात का प्रयोग हुआ है। अंग अग्नि, हे अग्निदेव, यत जो, तुम जो कुछ भी करोगे वो, दासु से यानी यजमानाय, यज्ञ करता यजमानाय, भद्रम करिष्यसि कल्याण ही करोगे। तुम जो कुछ भी करोगे वो यजमान का कल्याण ही होगा। हे अंगिरह, हे अंगारों से उत्पन्न अग्निदेव, हे अंगिरह, तब एतत् सत्यम, तुम्हारा ये जो अंगिरह नाम है वो सत्य ही है। अंग अग्ने, हे अग्निदेव, यत त्वम दासु से भद्रम करिष्यसि, तुम यजमान के लिए, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि कल्याण ही करोगे। हे अंगिरह, हे अंगारों से उत्पन्न अग्निदेव, तव एतत् सत्यम, ये तुम्हारी बात सत्य ही है। तो इसमें पूछे जाने लायक दो ही बातें हैं। एक तो दासु से शब्द का क्या तात्पर्य है, या अग्नि देवता है वो किसका कल्याण करेंगे? तो दासु से यजमान का कल्याण करेंगे। और अंगिरह शब्द किसका विशेषण है? अग्नि का। ठीक है, तो ये मंत्र संख्या 6 है वो कंप्लीट हुआ। अभी 7 नंबर। उक्त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धिया वयम नमो भरंतु एमसी। यहाँ पर ये दोषावस्त शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दोषावस्त जो है वो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, नेट में तो लगभग आ चुका है। दोषावस्त का मतलब होता है रात दिन। दोषा यानी रात, वस्त यानी दिन, रात दिन। तो
वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि दोसा शब्द का क्या तात्पर्य है। रात दिन, रात यानी रात्रि और दिन यानी अहन, तो रात्रा वहनी, इस तरह का शब्द आता है। दोसा वस्त का क्या तात्पर्य है, रात्रा वहनी, रात दिन। देखो क्या कह रहे हैं ऋषि मधुचंदा, उप, उप यानी समीप, त्वा यानी तुम्हारे, अग्नि यानी हे अग्निदेव, हे अग्निदेव हम तुम्हारे समीप, दिवे दिवे, दिवे दिवे का अर्थ होता है प्रतिदिन, दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, पहले भी आ चुका है दिवे दिवे प्रतिदिन, कि हम तुम्हारे समीप प्रतिदिन आ रहे हैं। और दोषावस्त, रात दिन भी आ रहे हैं। दिवे दिवे का मतलब प्रतिदिन और दोषावस्त यानी रात दिन। धिया, धिया यानी हमारी बुद्धि से, बुद्धया, दिया का अर्थ क्या है, बुद्धया, दिया बुद्धया, हम हमारी बुद्धि से, वयम यानी हमारी, हम सब, नमो भरंतु एमसी, तुम्हें नमस्कार करते हुए, तुम्हारी स्तुति करते हुए, एमसी यानी आ रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं। अन्वय देखेंगे, हे अग्नि, हे अग्निदेव, वयम हम सभी, हम सभी, त्वा उप तुम्हारे पास, दिवे दिवे, दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, और दोषावस्त रात दिन, दोषावस्त रात दिन, धिया हमारी बुद्धि से, नमः भरंतु तुम्हें नमस्कार करते हुए, तुम्हारी स्तुति करते हुए, एमसी आ रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक है, हे अग्निदेव, वयम हम सभी, त्वा उप तुम्हारे पास, दिवे दिवे प्रतिदिन, और दोषावस्त रात दिन, कि हम प्रतिदिन भी तुम्हारे पास आ रहे हैं हमारी बुद्धि से नमस्कार करते हुए, और रात दिन भी आ रहे हैं। तो दोनों शब्द हैं दिवे दिवे और दोषावस्त, प्रतिदिन और रात दिन। नमः भरंतु एमसी, किससे नमस्कार करते हुए, धिया हमारी बुद्धि से, स्वबुद्धया नमः भरंतु एमसी नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक है, हे अग्नि देवता हम सब, त्वा उप तुम्हारे पास, दिवे दिवे प्रतिदिन और दोषावस्त रात दिन, दिया नमः भरंतु एमसी हमारी बुद्धि से, दिया यानी हमारी बुद्धि से, नमः भरंतु एमसी नमस्कार करते हुए आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, त्वा उप तुम्हारे पास। तो यहां से दोषावस्थ याद रखना है आपको, दोषावस्थ का अर्थ है रात दिन। ठीक है, यही पूछा गया है बार बार यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मंत्र और शेष हैं हमारे अभी। 8वां जो मंत्र है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना 2 मंत्रों में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और यही विशेषण सबसे इंपॉर्टेंट है। अग्नि देवता किस प्रकार के हैं, ऋषि मधुचंदा कह रहे हैं, एक तो है राजंतम, राजंतम यानी दीप्यमान है, दीप्यमान है। अध्वरणाम गोपा यज्ञों के रक्षक हैं, अध्वरणाम यानी यज्ञानाम और गोपाम यानी रक्षक, तो यज्ञों के रक्षक हैं। और गोपाम में से फिर निकलेगा ऋतस्य, और ऋतस्य दिदिविम सत्य के या कर्म फल के द्योतक हैं। ऋत का अर्थ यहाँ पर 2 अर्थ लिए हैं आचार्य साइंड ने, एक तो सत्य और दूसरा कर्म फल। तो सत्य के द्योतक भी हैं और कर्म फल के द्योतक भी हैं, कर्म फल के प्रकाशक भी हैं। तो इसका अर्थ तो हो जाएगा ये कि राजंतम है, दैदीप्यमान है, अध्वराणाम गोपा है, मतलब यज्ञों के रक्षक हैं, ऋतस्य दिदिविम और सत्य के द्योतक हैं, सत्य को प्रकाशित करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है राजंतम क्या है, अग्नि, अध्वराणाम गोपाम, अध्वराणाम गोपा क्या है, यज्ञों का रक्षक कौन है, अग्नि, इंद्र, वरुण या विष्णु, तो अध्वराणाम गोपा अग्नि है। और ऋतस्य दिदिविम
सत्य के प्रकाशक कौन है? तो अग्नि है। लेकिन एक प्रश्न है वो ऐसे भी पूछ लिया गया, अमृतस्य गोपाक है, क्योंकि वो अर्थ नहीं देखते हैं, वो तो सूक्त में से ही उठाते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर अर्थ तो इसका ये हो गया, लेकिन उसने अमृतस्य गोपा कर दिया, तो अमृतस्य गोपा का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये तो गोपामृतस्य है शब्द तो, लेकिन दे दिया तो दे दिया, वो परीक्षा में एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न दे दे, हम क्या कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो सूक्त हैं उनके मंत्र आपको मतलब पता होने चाहिए, 3-4 बार इनको पढ़ लो, ताकि कैसे भी घुमा फिरा के वो शब्द दे दे तो आप पहचान कर सको कि ये किस सूक्त में से है, और इतनी पहचान हो जाएगी तो प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे अग्नि के विशेषण हैं, क्या क्या है देखो। राजंतम, राजंतम का अर्थ है दीप्यमान, यानी दैदीप्यमान अग्निदेव। किस प्रकार के अग्निदेव? दैदीप्यमान। फिर है अध्वराणाम, अध्वराणाम गोपा, यज्ञ नाम, यज्ञों की रक्षा करने वाले हैं। अग्नि देवता किस प्रकार के हैं? यज्ञों की रक्षा करने वाले हैं। और ऋतस्य दिदिविम, सत्य को प्रकाशित करने वाले हैं या कर्म फल को प्रकाशित करने वाले हैं। तो ऋतस्य दिदिविम क्या है? अग्नि। तो सत्य से या कर्म फल से, कर्म फल से द्योतक, ये इस प्रकार के अग्निदेव हैं। ये तो इनकी विशेषताएं हो गई। और फिर कामना क्या की जा रही है? वर्धमानम, बढ़ते हैं। अग्नि देवता जब उनको आहुति दी जाती है तो बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? स्वे यानी अपने, दमे यानी घर में। और अग्नि देवता का घर कौन सा है? यज्ञशाला। तो यज्ञशालायाम, यज्ञशाला में बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? वर्धमानम यानी एदमानम, बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? अपने घर में, यज्ञशाला में बढ़ते हैं। कौन? अग्नि देवता। अन्वय देखिए, किस प्रकार के अग्नि देवता हैं? राजंतम, अध्वराणाम गोपा, ऋतस्य दिदिविम, ऋतस्य दिदिविम, इस प्रकार के अग्निदेव स्वे दमे, अपने घर में, अपनी यज्ञशाला में हमेशा बढ़ते रहें, ऐसी कामना की गई है। स्वे दमे वर्धमानम। तो राजंतम दैदीप्यमान, अध्वराणाम गोपा, यज्ञों के रक्षक, यज्ञों के, हमारे सभी यज्ञों के संरक्षक। और यज्ञों में रक्षा किससे की गई है? उसमें साइन भाषा में लिखा हुआ है राक्षस आदि नाम, राक्षस आदियों से, राक्षस आदि जो असुर आदि जो थे उनसे यज्ञों की रक्षा कौन करते थे? अग्नि देवता। तो अध्वराणाम गोपा, यज्ञों के संरक्षक। और ऋतस्य दिदिविम, सत्य के या कर्म फल के प्रकाशक जो अग्नि देवता हैं। स्वे दमे वर्धमानम, अपनी यज्ञशाला में वर्धमानम, एदमानम, बढ़ते रहें। ठीक है, तो यहाँ से ये 3-4 बातें आपको याद करनी है। राजंतम का मतलब क्या है? अध्वराणाम गोपाम का अर्थ क्या है? ऋतस्य दिदिविम का मतलब क्या है? और दमे का अर्थ क्या है? और ये सब हिंदी में कुछ नहीं याद करना है, संस्कृत में ही इनका तात्पर्य याद करना है, हिंदी में अर्थ नहीं रटना है किसी भी चीज का। तो ये चारों किसके विशेषण है? अग्नि देवता के, ये भी याद रखना। और अमृतस्य गोपा भी आया हुआ है परीक्षा में, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए, न पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। अंत में ये कहा गया है कि अग्नि देवता की हम स्तुति तो करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मतलब सुप्राप्य होने चाहिए। कि जिस तरह से एक जो बालक होता है वो कितनी भी गलतियां करे, लेकिन पिता है वो उसके लिए सुप्राप्य होता है। पिता कितने भी नाराज हों लेकिन अपने संतान की इच्छा पूर्ति करते हैं, उसी तरह से अग्नि देवता भी हमारे लिए सुप्राप्य हों, हम उनके पास जा सके और उन्हें हमारी इच्छाएं
बता सकें और वो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सके, ये बात यहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पे स न है पीतवे सुनवे अग्नि सुपायनो भव। सुपायनो का अर्थ है सोमन प्राप्ति युक्तो। सुपायन शब्द का अर्थ तात्पर्य सायण भाष्य में दिया हुआ है शोभन प्राप्ति युक्त है। शोभन प्राप्ति युक्त। अग्नि देवता हमारे लिए सरलता से प्राप्ति युक्त होने चाहिए। किस प्रकार से होने चाहिए? सुपायन होने चाहिए, शोभन प्राप्ति युक्त होने चाहिए, जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र के लिए होता है। तो सह न है, वह अग्निदेव, न है यानी हमारे लिए, पितेव सुनवे, सुनु होता है पुत्र, पुत्र के लिए पितेव पिता के समान, सुपायनो भव, अग्नि सुपायनो भव, वो अग्निदेव हमारे लिए शोभन प्राप्ति युक्त होने चाहिए, सुप्राप्य होने चाहिए। और सचस्वा नह स्वस्थये, नह स्वस्थये हमारे कल्याण के लिए, नह सचस्वा हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी कामना की गई है अंत में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कह पितेव सुनवे सुपायनो भव, पिता के समान, पिता जो पुत्र के समान होता है सुप्राप्य, वैसे कौन से देवता हमारे लिए होने चाहिए? तो अग्नि देवता। आपका उत्तर क्या होगा? अग्नि देवता। और अग्नि देवता कै इव सुपायनो भव पितेव सुनवे, ये चीज भी याद करनी है कि जैसे एक पुत्र के लिए पिता सुप्राप्य होता है, वैसे ही अग्निदेव हमारे लिए सुप्राप्य होने चाहिए। और सुपायन का अर्थ क्या लिया है? शोभन प्राप्ति युक्त। अन्वय देखेंगे, स अग्नि, वह अग्निदेव, वह अग्निदेव न है हमारे लिए, सुनवे पितेव, पिता और इव दोनों मिलाकर पितेव बन गया है। सुनवे पुत्र के लिए, सुनु शब्द की चतुर्थी एक वचन हो गई, गुरुवे की तरह सुनवे, जिसका अर्थ हो गया जैसे गुरु के लिए होता है ना, वैसे पुत्र के लिए सुनु की चतुर्थी एक वचन में सुनवे बनता है, जिसका अर्थ हो गया पुत्र के लिए। तो सुनवे पितेव, पुत्र के लिए पिता के समान, सुपायन भव, वो अग्निदेव एक पुत्र के लिए पिता के समान हम सबके लिए सुपायन होने चाहिए, शोभन प्राप्ति युक्त होने चाहिए। और नए स्वस्थये हमारे कल्याण के लिए, नए स्वस्थये सचस्वा हमारे कल्याण के लिए हम सबके साथ रहने चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अंत में ऋषि मधु छंदा, वह अग्निदेव, सह अग्नि, वह अग्निदेव, न है हम सबके लिए, सुनवे पितेव, पुत्र के लिए पिता के समान, जैसे एक पुत्र के लिए पिता सुप्राप्य होता है, वैसे सुपायन भव, शोभन प्राप्ति युक्त हो। और न स्वस्थये सचस्वा, न स्वस्थये, न का अर्थ होता है हम सबके, और स्वस्थये यानी कल्याण के लिए, स्वस्थ यानी कल्याण, हम सबके अच्छे के लिए, हम सबके कल्याण के लिए, सचस्वा हमारे साथ रहे। ठीक है, ये हमारे अग्नि सूक्त के 9 मंत्र हैं, और 9 के 9 मंत्र इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं वो हर किसी के अनुसार नहीं, सायण भाष्य के अनुसार मैंने आपको बता दिए हैं, और प्रश्न का उत्तर भी सायण भाष्य के अनुसार ही आता है, पर्टिकुलर जो शब्द दिया हुआ होता है, भले ही वो नहीं दे कि सायण भाष्य के अनुसार इसका तात्पर्य क्या होगा, लेकिन उत्तर सायण भाष्य के अनुसार ही उसमें आपको खोजना है, और उसी को प्रामाणिक माना गया है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आप लिख लें, उनका तात्पर्य याद कर लें, और 4-5 बार इन मंत्रों का वापस रिवीजन करें, बार बार बिना अर्थ के इनको पढ़ें, तो ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। क्योंकि अग्नि सूक्त छोटा सा है, लेकिन हर बार एक प्रश्न इसमें आता ही है। ठीक है, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो या नेट आदि में, तो 2-3 प्रश्न भी इसमें से आ जाते हैं। तो अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।